Assalamu alaikum 10th class. It's your chemistry lecture number 6. Okay, now today our topic is equilibrium constant and its units. Before that, we have to do we have to find out the equilibrium expressions as well. In the previous lecture, we did the law of mass action, और लॉ ऑफ मास एक्शन के रिजल्ट में वी फाइंड आउट दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. ठीक है, देन वी फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन. ठीक है, जिसमें आपने इस फॉर्म में it was the Kc equilibrium constant expression that is equal to the active mass product of the active mass of the product, क्योंकि C और D हमारे पास product थी और A और B हमारे पास क्या थे, it was our reactants. ठीक है, so then we have to find out the equilibrium constant expression for a general reaction. हमने general reaction के equilibrium Kc की value जो है वो find out की थी. Similar like that, moving towards the different examples. Now today our topic is to find out the equilibrium constant expression as well as its units. दो टॉपिक हैं, मैं दोनों को कंबाइन करके आपको एक सिंगल लेक्चर में दोनों टॉपिक्स को जो है वो समझाऊंगी, लेक्चर दूंगी. ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस इज़ आवर इक्वेशन, बैलेंस्ड रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो कंसीडर कर लें इट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. अभी यहाँ पे आप बैलेंसिंग के रूल्स नहीं सीख रहे हैं, हमने कैसे इसे बैलेंस किया, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न. बट आपको इतना बता दूँ कि एक फर्स्ट मेथड होता है दैट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन के ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड नंबर ऑफ़ एटम्स को कंप्लीट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, N2 है, तो यहाँ पे एक था, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आई हैव पुट द 2, मैंने यहाँ पे 2 मार्क कर दिया. अगर इक्वेशन की इस साइड पे देखते हैं तो हमारे पास क्या था, इट वाज 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे इक्वेशन के कितने हैं, 3 हाइड्रोजन. ठीक है, सो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए तो मैंने यहाँ पे 2 मार्क किया था, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल हाइड्रोजन हो गए इक्वेशन के एक साइड पे, दैट इज़ अ 6, नंबर 6, मतलब 6 हाइड्रोजन है इक्वेशन के इस साइड पे. तो इस साइड पे कितने थे, 2. अब मुझे किसी ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था कि मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन के जो एटम के नंबर्स हैं वो भी 6 हो जाएं. सो द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड के मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी मेरे पास हाइड्रोजन के एटम 6 हो गए और यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 2 हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के भी. इक्वेशन के बोथ साइड्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो गई, इक्वल हो गई. नाउ मूविंग टूवर्ड्स के हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्टली मैं आपको मेथड बता रही हूँ जिसमें यू हैव टू डू, सेम मेथड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट वाज इक्वल टू द के एफ, और वो किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड किसके इक्वल था, रिएक्टेंट के इक्वल था, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के. N2 को मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दिया और H2 को, बट H2 के साथ क्या है, 3. हमने कहा था जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा इट विल बिकम द एक्सपोनेंट, सो ये एक्सपोनेंट में चला गया, तो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे मार्क कर दिया. सो इसी तरह पे हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिवर्स. सो रेट ऑफ रिवर्स के आर किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट के, NH3, और यहाँ पे कितना एक्सपोनेंट में क्या आएगा, 2. सो Kc वॉज इक्वल टू द, ठीक है, फॉरवर्ड ओवर रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, और Kf और इसकी वैल्यूज़ कैसे आती थी, प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर आती थी और रिएक्टेंट की वैल्यू नीचे आ रही थी हमारे पास. सो प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर आ गई, मैंने प्रोडक्ट की ऊपर राइट कर दी, और रिएक्टेंट की वैल्यू मैंने जो है वो N2 वो मैंने नीचे राइट कर दी. ठीक है, सो नाउ आई हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द Kc ऑफ दिस रिएक्शन. मैंने इस रिएक्शन का Kc का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया. फर्स्ट थिंग इज़ डन.
ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड आउट इट्स यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स अब कैसे फाइंड आउट करने हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको पता है द ब्रैकेट शोज, ब्रैकेट किस चीज़ को शो कर रही थी, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द एक्टिव मास. ठीक है, सो इस ब्रैकेट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, आपके लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टेटमेंट को अगर चेक करें, generally active mass is considered as a molar concentration having a units of mole per dm cube expressed as square brackets. So it means इस square bracket में जो चीज़ आएगी उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर dm cube -3. ठीक है, so what I have to do, I have to put this units inside the brackets. जस्ट मुझे क्या करना है, यूनिट्स को पुट करना है ब्रैकेट्स के अंदर. सो मैं वैसे ही राइट कर रही हूँ, इसकी प्लेस पे भी मैं मोल पर डीएम क्यूब राइट डाउन कर रही हूँ, और एक्सपोनेंट क्या था यहाँ पे मेरा 2, एंड सिमिलर लाइक n2. सो इसकी जगह पे भी मैं क्या राइट कर रही हूँ, मोल पर डीएम क्यूब. सेम लाइक दैट आई एम पुटिंग मोल पर डीएम क्यूब in the place of h2, and we have the exponent number 3. So what I have to do, I have to do cancellation. मुझे simplify करना है इस चीज़ को. कंसिडर कर लें, दिस इज़ अ मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ऑल दे हैव मोल पर डीएम क्यूब. सो कंसिडर कर लें, ऊपर अगर मेरे पास अबव द इक्वेशन वी हैव 2 mole per dm cube because exponent is 2, so we have 2 mole per dm cube and it's 3 and it's single 1. So I have to cancel out. 2 are cutted with the 2 and 1 is left. ठीक है, अगर ऊपर 2 थे तो मैंने भी नीचे 2 से कट कर दिया, और बिकॉज ये 3 है, 3 थे तो 3 में से मैंने 1 जो है वो अभी मेरे पास स्पेयर है, और बाकी 2 को इसके साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया. नाउ व्हाट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास क्या रहा, ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में 1 आ गया, एंड डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या था, दैट इज़ मोल पर डीएम क्यूब. सिमिलर लाइक वी हैव मोल पर डीएम क्यूब. फाइन, दिस वाज लेफ्ट, ये हमारे पास बचा था. For more simplification, what I can do, because these are 2, I can take them as square. मैं इनका स्क्वायर ले लेती हूँ. फाइन, सो इफ आई वांट टू रिमूव डिनोमिनेटर, ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मूव माई ऑल द यूनिट्स इनटू द न्यूमिनेटर. मुझे न्यूमिनेटर में लेके आना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखने. तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आई हैव टू चेंज माई साइन. जस्ट आप फिज़िक्स में भी आप देखते हो, और सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि जब आप यूनिट्स जो हैं वो डाउन से अपवर्ड लेके जा रहे हो, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हो, तो आपके पास साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वी हैव 2/1, सो अगर 1 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी, दैट विल बी इक्वल टू द -1. ठीक है, वो इस तरह से हो जाएगा. सो पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रही हूँ. ब्रैकेट में 2 आ गया, स्क्वायर आ गया, तो मैं पहले इसका स्क्वायर ले रही हूँ. अब यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ नहीं करता, दैट इज़ अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू मोल स्क्वायर, और डीएम क्यू को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 2s are 6 -6. सो आई हैव टू मूव दिस इनटू द न्यूमिनेटर. सो न्यूमिनेटर में जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू द +2. तो न्यूमिनेटर में जाके ये क्या हो जाएगा, मोल -2, और ये -6 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीएम क्यू +6. ठीक है, सो आई हैव फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ द केसी. दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट मेथड. ठीक है, टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, we have find out the equilibrium constant expression as well as its units. So what is your diary for today? You have to find out the equilibrium expressions as well as equilibrium unit for
these 3 general reactions as well as for 3 these reactions. You have 6 equations and you have to find out equilibrium constant expressions for them as well as their units. Okay class, thank you.